ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी का सिर शर्म से झुकना चाहिए। 26 बीएलओ की मौत हुई। मौत का मंजर हमारे बीएलओ के सिर पे मंडरा रहा है। एक डेडली एसआईआर हो रही है। मेन मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। दोस्तों, बंगाल में एसआईआर पर बवाल मच गया है। इधर ममता बनर्जी ने हुंकार भरी तो उधर तमाम बीएलओज ने कोलकाता में चक्का जाम किया, चुनाव आयोग के दफ्तर पर ताला लगवा दिया। माहौल इतना बिगड़ा कि पुलिस को काबू में करना पड़ा। आप सभी जानते हैं कि किस तरह एसआईआर की प्रक्रिया में भी और बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। इसी को लेकर एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। पूरा मामला आपको मैं विस्तार से बताऊंगी, कैसे अब भारतीय जनता पार्टी से लेकर चुनाव आयोग तक के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले बीएलओज अब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, बिहार के बाद अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है, उसको लेकर अब खुद बीएलओ सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, बाकायदा चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की कवायद के दौरान अब तक 15 बीएलओ की मौत हो चुकी है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, इनमें से कईयों ने आत्महत्याएं की हैं। ये कितनी बड़ी बात है। जिस प्रक्रिया को शुद्धिकरण कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसी प्रक्रिया के चलते बूथ लेवल अधिकारियों का क्या हाल हो रहा है। जान पर बात आई हुई है। क्या बूथ लेवल अधिकारी इंसान नहीं है? क्या वो भी एक वोटर नहीं है? इन लोगों पर इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि ये काम करने की जगह मौत को चुनना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। पहले से लोगों के पास नौकरियां नहीं है और जिनके पास हैं उन पर इतना दबाव बनाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, ज्ञानेश कुमार की तरफ से, कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी के समर्थन से दोस्तों एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ है। राज्य में चुनाव आयोग का घेराव किया जा रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कैसे इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोला है, कैसे उन्होंने अल्टीमेटम दे डाला है, न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी, वो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। लेकिन फिलहाल प्रदर्शन वाली खबर जो है इसको समझ लीजिए। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये जो वोटर पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया है लगभग 3 साल की अवधि में पूरी होती है। एक लंबी प्रक्रिया है, इसे होने में वक्त लगता है। मगर अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव आयोग ना जाने किस बात की जल्दबाजी में है कि वो इस 3 साल की लंबी प्रक्रिया को केवल 3 महीने में संपन्न करने की कोशिश कर रहा है। 1 महीना तो गया, 2 महीने बचे। तो आप समझ लीजिए कि बूथ लेवल अधिकारी जो सारा लेखा जोखा ग्राउंड पर इनका देखता है, उनकी क्या हालत होती होगी। दोस्तों, बीएलओ पर इतना बोझ बनाया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करवाया जा रहा है और वो ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं तो कभी फांसी लगा रहे हैं खुद को। दरअसल कोलकाता स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग दफ्तर का मुख्य द्वार घेर लिया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्यालय के चारों ओर बैरिकेड्स भी लगा दिए। प्रदर्शनकारी जबरन अंदर घुसने की कोशिश भी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प हो गई। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने उत्तर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी बीएलओ ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि उन्हें जुलूस निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने निर्वाचन आयोग से एसआईआर कवायद के दौरान ज्यादा और अमानवीय कार्य, दबाव की शिकायत भी की है। समिति ने यह भी आरोप लगाया बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं और उनमें से 2 ने तनाव की वजह से आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये आरोप कितने गंभीर हैं और ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय सीमाएं जमीनी हकीकत से कितनी दूर हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रहे एसआईआर पर गंभीर चिंता भी जताई, चुनाव आयोग से फौरन हस्तक्षेप करने के लिए कहा।
साथ ही ममता बनर्जी ने भी एक जबरदस्त प्रदर्शन किया बंगाल के उस इलाके में जहां पर भाजपा वोटर ज्यादा है, मगर वो ये लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और ये तब आए हैं जब नया नया बांग्लादेश बना था और वहां के हिंदू यहाँ पलायन कर गए। तो ये भाजपा के वोटर है, मगर अब उनके मन में इस बात का डर है कि कहीं वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया के लपेटे में आ जाए। इसी पर दांव खेला ममता बनर्जी ने और साफ तौर से कह दिया कि अगर मुझे हर्ट करोगे तो अच्छा नहीं होगा, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी सरकार को उखाड़ फेंकूंगी। इसके साथ साथ दोस्तों ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि दिल्ली की सत्ता पर भी काबिज हो जाऊंगी, यानी ममता केंद्र की सरकार में भी हाथ डालने की बात कर रही है। और जिस तरह का अग्रेशन ममता बनर्जी ने दिखाया है उससे पहले कभी किसी नेता ने नहीं दिखाया, खासकर विपक्ष के। इतना बड़ा अल्टीमेटम दिया उन्होंने, चुनाव आयोग से लेकर भाजपा तक की जो है नींद उड़ाई हुई है फिलहाल। मगर दोस्तों सवाल अभी बूथ लेवल अधिकारियों का बरकरार है कि ये सब तो चलता रहेगा, नेता अपनी नेतागिरी करते रहेंगे, अल्टीमेटम देते रहेंगे, एग्रेशन दिखाते रहेंगे, मगर जिस प्रक्रिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इसका खामियाजा जो सबसे ज्यादा इस वक्त कह सकते हैं कि जो भुगत रहा है वो बूथ लेवल अधिकारी उठा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो इससे बड़ा तो और कुछ नहीं हो सकता और इस चीज पर चुनाव आयोग को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, उसे जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है कि इतनी जल्दबाजी और लंबी प्रक्रिया को इतने कम वक्त में पूरा करने के लिए जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है वो कितना घातक और जानलेवा साबित हो रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।